आज के इस टॉपिक में, इस पार्ट में, इस वीडियो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल सेल, कि स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कितना होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। चूँकि इसका ग्राफ का जो नेचर है, ये जो ग्राफ है वो आपके एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले, इसको डेराइव करने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या करेंगे, चूँकि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता चुके हैं। और आपको याद होगा तो एक बार रिकॉल कर दें कि ये थिन स्फेरिकल सेल था, जिसके कारण से हम जब आउटर पार्ट, थिन स्फेरिकल सेल में याद रखिएगा सबसे पहले कि जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे रहता, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम आउटसाइड की बात किए थे तो आया था KQ/R²। जब सरफेस पे बात किए थे तो सरफेस पे आया था KQ/R²। देखो ये R जो है वो सेल का रेडियस है। और जब हम लोग बाबू ई इनसाइड में गए थे तो इनसाइड में चूंकि कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक इसी के हेल्प से हम पोटेंशियल को फाइंड करने जा रहे हैं, इसी के हेल्प से। क्योंकि आप ये भी पढ़ चुके हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन आपको याद होगा, होता है E = dr, ये होता है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा एक चीज और रिकॉल कर रहे हैं कि हम लोग जब फील्ड का डायग्राम को खींचे थे तो डायग्राम हमारा E वर्सेस R का ऐसा आया था। चूँकि इनसाइड में 0 है और आउटसाइड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है, तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आ रहा था। हम लोग जब पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, ठीक वही कंसेप्ट, ये पोटेंशियल है, यहाँ भी ये स्फेरिकल सेल है, यहाँ भी जो पोटेंशियल हमको फाइंड करना है वो इसी के कारण फाइंड करना है। तो इसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज हमारा टोटली चार्ज वो सरफेस पे होगा। अब इसके कारण जब हम फाइंड करेंगे, इसका रेडियस को हम R मान लेते हैं, तो हमको 3 पॉइंट पे फाइंड करना होगा। एक फाइंड करना होगा आउटसाइड, एक फाइंड करना होगा सरफेस, और एक इनसाइड में कहीं भी हम करेंगे। तो जब हम आउटसाइड की बात करेंगे कि आउटसाइड में क्या होगा, तो सिंपल है कि ये आउटसाइड का डिस्टेंस को अगर हम R मानेंगे तो V का फॉर्मूला अपने पास है KQ/R। जब सरफेस पे जाएंगे तो सरफेस पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, KQ/R जो है वो कैपिटल R से हो जाएगा। लेकिन बाबू जब इनसाइड में हम जाएंगे तो आपको याद है कि इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनसाइड में कोई फील्ड भी नहीं है। तो E अपने पास फार्मूला है -dV/dr। तो dV/dr = आ रहा है 0। आपको पता है कि अगर कोई भी टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि V जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है कि V कांस्टेंट आ रहा है, V में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट कितना होगा, तो V इनसाइड में उतना ही होगा जितना हमारा सरफेस पे होगा। कहने का मतलब कि V इनसाइड जो है वो V सरफेस के इक्वल होगा। जब इसका हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आता है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड। आउटसाइड में देखो बाबू इन्वर्सली वेरी कर रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम है, और इनसाइड में भी वही है जो हमारा सरफेस पे है। तो इसका ग्राफ का नेचर ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है।